से जानता हूँ एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं शहडोल वालों के बीच में हूँ, सही बात है। और दोस्त प्लीज सिट डाउन। मैं एक चीज बोलता हूँ कि दोस्त कहते हैं ना, यहाँ पे आने से पहले बहुत ठंडी थी सुबह में, सही बात है। हर एक इंसान को बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना कुछ लोग की पसीने निकल रहे होंगे। जो स्टेज में आए होंगे स्टार्टिंग उनसे पूछ लेना, पता चल जाएगा, सही है। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद ना कुछ लोग के पसीने निकल रहे थे, तो एक चीज तो क्लियर होता है कि दोस्तों जो गर्मी है ना वो कहाँ पे होती है। एक बंदे ने पूछा कि सर गर्मी कहाँ पे होती है, तो मेरी नजर में सर ना तो गर्मी सर किसी कपड़े के ऊन पे होती है, ना तो गर्मी किसी कपड़े के ऊन पे होती है, ना तो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए लोग के खून पे होती है। मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि जो कैरियर बनाने के लिए आते हैं उनके जोश और जुनून में गर्मी होती है। लेकिन जोश और जुनून में जो गर्मी होती है, ये बात तब तक स्पष्ट है जब तक लोग कैरियर बनाने के लिए गिरे हैं। यस, देख पा रहा हूँ कुछ लोग ना मोबाइल फोन नीचे से, कुछ लोग दाएं से, कोई लोग बाएं से, अभी भी किसी को ना किसी की याद आ रही होगी, सही बात है। यहाँ पे मेरे भाई और बहन होंगे, किसी का भाई किसान आज संडे था सर, कहीं पे डेट था, सही बात है, कहीं मिलने जाना था, हो सकता है विराटेश्वरी मंदिर था या तो कंकाली मंदिर था, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, सही है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप कहाँ पे लाके बैठा दिए सर, ये इतना अच्छा माहौल था, हमारा सर प्रोग्राम बना था, कल ऑलरेडी क्रिसमस था और आज संडे मौका था, कॉलेज से भी छुट्टी, स्कूल से भी छुट्टी है, सही बात है। तो दोस्त मैं एक चीज बोलता हूँ कि दोस्त जिंदगी में ना कैरियर बनाने के लिए जोश और जुनून का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहते हैं दोस्त कि यहाँ पे ना कुछ इश्क की बीमार, यहाँ पे ना कुछ इश्क की बीमार और कुछ बेकार बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ इश्क के बीमार और कुछ बेकार बैठे हुए हैं, पड़े रहते हैं। कुछ यहाँ पे इश्क के बीमार और कुछ बेकार बैठे हुए हैं और पड़े रहते हैं लड़कियों के पीछे, और पता है क्या बोलते हैं कि साहब हम तो मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार होते हैं। आज ऐसे चल रहा है, मेरे भाई और बहनों का सेम ऐसे ही चल रहा है। हालांकि हर एक इंसान ऐसा नहीं होता, कुछ मेरे जैसा भी होता है, सही बात है। तो नाम के साथ स्टार्टअप करूंगा। लेट्स इंट्रोड्यूस नेम राजेश सिंह राठौर एंड फ्रेंड ऑफ यू। बायो क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्त, आई वाज कंप्लीटेड 2018 माइनिंग ब्रांच इंजीनियरिंग फ्रॉम सतना। और डीएड फ्रेंड बात करूं, इस प्रोफेशन से आने से पहले ऑलरेडी दोस्त मैं एक गवर्नमेंट जॉब पर्सन था। जी हाँ, जिस जॉब पर्सन की लोगों को इंतजार होती है, जिस चीज का लोगों को इंतजार होता है, वो चीज दोस्त ऑलरेडी मैं कर रहा था। ऑलरेडी इस सिस्टम में ज्वाइन होने से पहले, इस सिस्टम में रन आउट करने से पहले डियर फ्रेंड ऑलरेडी मैं जॉब पर्सन था। और दोस्त कोल माइंस के अंदर शिवगिरी एससीओ साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड में दोस्त जॉब करके भी ये बंदा आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे हर एक इंसान, यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जबरदस्त पोस्टिंग सचिन सर कर रहे हैं, गलत तरीके से सीताराम सर ने प्लान किया। यहाँ पे सारे लोगों ने देखा कि दोस्त एक बंदा है जो 2500 कमा के आया, एक बंदा है जो 6000 कमा के आया, और एक बंदा ऐसा भी आया जो 35000 से 1.5 लाख रुपए कमा के आया, सही बात है। कहते हैं कि डियर फ्रेंड जिंदगी बनाने के लिए ना दो चीजों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्त खुद के ऊपर विश्वास कि यस मैं ही वो इंसान हूँ जो दोस्त अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, और दूसरा होता है दोस्त सबसे बड़ी चीज ये कि मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर विश्वास। अगर उसके ऊपर मुझे विश्वास है तो डियर जो कर रहा हूँ 5 साल में मेरी कैरियर बदल देगा, तो आने वाले टाइम दोस्त मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी, सही बोल रहा हूँ। यही सोच आज से लगभग 3-3.5 साल पहले जब मैं पढ़ाई लिखाई करके जॉब कर रहा था, और जॉब के साथ एक छोटी सी सोच थी, कुछ बड़ा नहीं करना था, सिर्फ इतना सोचा था कि पैसा कमाना है और दोस्त पैसे कमा के बस अपनी जरूरतों को पूरी करनी है, छोटी मोटी शौक पूरे कर लेने हैं, सही है। और छोटी मोटी शौक का था, कभी मैं नहीं सोचा था कि एक दिन इतना बड़ा स्टेज मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोग मेरे सामने बैठे होंगे और मैं उनके सामने बोलूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन डियर फ्रेंड ये वो इंडस्ट्री थी जिसको दोस्त ऑलरेडी जॉब करते हुए जो बंदा कभी सोचा नहीं था कि लोग के सामने बोलेगा, ये ऐसा बंदा है जो आज इतने सारे लोग के सामने बोल रहा है। कभी ऐसा था कि दोस्त 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था। और दोस्त बताना चाहूंगा, पीछे की शेयर में हमेशा, चाहे स्कूल की बात करो, कॉलेज की बात करो, चाहे जॉब की बात करो, कहीं पर भी चले जाओ, यह ऐसा बंदा था जो दोस्त सिंपल था, आगे कभी नहीं जाता था। आज वही बंदा दोस्त इस प्लेटफॉर्म के नाम पे 3.5 साल पहले लिया डिसीजन दोस्त एक चीज की वजह से कि कुछ नहीं तो पैसा तो मेरे पास कमाने के रास्ते हैं, लेकिन दोस्त मुझे स्टेज में बोलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे बढ़ने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस पीछे की चेयर से आगे की स्टेज पर माइक दिलाने वाला कोई रास्ता नहीं है। और यकीन मानिए जिस सक्सेस का डेफिनेशन आपको बताया गया, उस सक्सेस के लिए दोस्त पीछे की चेयर से आगे की स्टेज पे
नहीं हो पाया। आज के चीफ गेस्ट जो दोस्त आज से 3.5 साल पहले जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और डियर फ्रेंड जिस बंदे ने मुझे ये सिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टेज पर बोलना है, हाँ कैसे टाई लगाना है, जो ब्लेजर पहनो कैसे पहनना है, कौन सा पैंट के साथ कौन सा शर्ट पहनना है, आज सब कुछ जो हर समय ये बताते हैं कि कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से दोस्त आज मैं स्टेज को डिजर्व कर पा रहा हूँ। वेरी नॉलेज पर्सनालिटी मिस्टर सलीम रहदास सर की जिनकी वजह से दोस्त बिल तो चुका था सिस्टम, लेकिन दोस्त आगे बढ़ने का प्रोसेस नहीं मालूम था। और जिस शख्स ने दोस्त कहते हैं रीढ़ की हड्डी कभी दिखाई नहीं देती है, सही बात है, और एक ऐसी ही रीढ़ की हड्डी दोस्त मेरी जिंदगी में आया जो मुझे दिखाई नहीं देता था। उसके लिए मैं उन लोगों के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा कि जो मेरे सीनियर्स है ना, मेरे गुरु जी हैं, उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सर आप फूल है या चांद, आप क्या लगते हैं? आप फूल है या चांद, आप क्या लगते हैं? आप तो सब करोड़ों में जुदा लगते हैं। आपके नॉलेज, आपके मोटिवेशन, आपकी अचीवमेंट की अलग बात है गुरुजी। अगर राजेंद्र सिंह राठौर के नजरों में देखे तो मेरे सारे गुरुदेव तो इंसान होकर भी जुदा लगते हैं। छोटी सी शुरुआत किया था और दोस्त एक छोटी सी शुरुआत के साथ आगे बढ़ा। अनूपपुर का रहने वाला बंदा, अनूपपुर में था, थोड़ा सा ईगो था, कम उम्र में जॉब मिल गई थी, दोस्तों से अलग रहना था, रिश्तेदारों में सबसे बड़ा एटीट्यूड था, अपने सामने किसी को नहीं देखना था। लेकिन दोस्त जब से ड्यू सॉफ्ट मिला है और जब से दोस्त मेरे सीनियर्स का आशीर्वाद मिला है, आज यकीन मानिए दोस्त मुझे नहीं पता कि एक इंसान के पास क्या होती है, लेकिन आज जो मेरे पास है दोस्त, आज हजारों लोग और लाखों लोग जो समाज के अंदर पड़े रहते हैं, 20 साल से 60 साल की उम्र हो जाती है दोस्त, उनके पास नहीं आ पाती। और यह बंदा सिर्फ दोस्त ड्यू सॉफ्ट के अंदर 3.5 साल के अंदर आपके सामने अचीव करने का है। आज इस 3.5 साल हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए, ज्यादा कुछ नहीं। लोग बोलते हैं सर कि हम सर पढ़ाई 12 साल बाद भी करते हैं। अगर मैं देखूं एक इंसान 12 साल 12वीं करता है, क्या सही बोल रहा है? और 12 साल 12वीं करने के बाद वो सोचता है कॉलेज के लिए कि मैं कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज जाने के बाद दोस्त किसी जॉब की तैयारी करूंगा, क्या सही बोल रहा हूँ? जॉब की तैयारी करने के लिए जाता है। लेकिन यह बंदा, अगर मैं आज बात करूं, आज यही बंदा दोस्त आज किसी जॉब की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि ऑलरेडी जो जॉब से दोस्त आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर आज अगर यह सफर हासिल किया है तो दोस्त सिर्फ एक ही चीज के साथ, एक ही सोच के साथ, एक ही मोटिवेशन के साथ, और आज पीछे की चेयर से आज आगे तक पहुंच आया सिर्फ एक ही कारण से दोस्तों, वो था ग्रेट सिस्टम में से ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज और मेरे ग्रेट सीनियर दोस्त इनकी वजह से। आज बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं, जब अनूपपुर से स्टार्टअप किया था तो दोस्त जब जॉब कर रहा था, जॉब के अंतर्गत था, जब मैं कुछ लोगों को इस सेटअप कॉन्सेप्ट के बारे में बताता था कि भाई करना है और आगे बढ़ना है, तो डियर फ्रेंड उस टाइम पे ना कुछ लोगों के सवाल थे, कहते दोस्त महाभारत में ना अपने ही खानदान के पांडव और कौरव दोनों दोस्त, कौरव ने पांडव का पैर खींचा, पांडव ने कौरव का पैर खींचा, सही है, और कभी कौरव खत्म हो गया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ दोस्त, जब इस सिस्टम ने स्टार्टअप किया तो कोई पराये लोग मेरे साथ नहीं आए, जो मेरे अपने थे वही दोस्त मेरे पैर खींचने के लिए आए। और जो वो कहानी थी ना मेरे घर से ही स्टार्ट हुई, कहते हैं हर घर की कहानी होती है दोस्त कि सास भी कभी बहू थी, और वही चीज मेरे साथ हुआ। डियर फ्रेंड जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्टअप किया तो मेरे साथ भी जो लोग बोलते थे कि भाई तू जॉब के साथ ड्यू सॉफ्ट कर रहा है, तू पागल है, इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद ड्यू सॉफ्ट जैसा अपॉर्चुनिटी पकड़ रहा है, तू जहां पे लाखों रुपए और करोड़ों का कैरियर है उसको छोड़कर 11,000 रुपए ऊपर विश्वास कर रहा है, एकदम बहुत पछताएगा। हाँ आज वो लोग सही बोलते थे कि जो बंदा दोस्त 11,000 रुपए ऊपर विश्वास किया था, और जो लोग बोलते थे कि भाई 2-4 महीना करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 1 साल नहीं टिक पाएगा, 2 साल नहीं टिक पाएगा, 3 साल नहीं टिक पाएगा, हाँ वो सही बोलते थे, क्योंकि मैं 2-4 लोगों की टीम में 3.5 साल टिकने नहीं आया था। तो मैं तो ड्यू सॉफ्ट से जिंदगी बनाने के लिए आया था, और 2-4 लोगों की टीम ने 2 साल लगभग 400 लोगों की टीम के साथ ये सब कुछ हो पाया। 2-4 साल 3.5 साल लगाया है। आज दोस्त अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, आने वाले टाइम में दोस्त मुझे भी नहीं पता कहां तक जाना है। और डियर फ्रेंड एक छोटी सी शुरुआत ने जहां पे लोग बोले थे कि दोस्त 2,000 कमाएगा, पहला इनकम कमाएगा, 30,000 कमाएगा, 32,000 कमाएगा, लाखों रुपए नहीं कमा पाएगा, वही प्यार ये बंदा 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से लगभग आज तकरीबन 3 लाख रुपए कमाता है। हाँ
की बात करो तो मोबाइल फोन, बैग, ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है। पचमढ़ी घूमने गया, दिल्ली घूमने गया, ऐसे कई सारे ट्रिप है जो दोस्त मैंने हिट किया। आज दोस्त उसकी बात नहीं करता, लेकिन इस इंडस्ट्री ने एक नॉर्मल इंसान को जिसकी कभी सोच ही नहीं थी, उस इंसान को दोस्त आज शेयर कर दिया। इसी के साथ कुछ लाइनों के साथ दोस्त अपनी बातों को वाइंड अप करना चाहूंगा। कहता है दोस्त, नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साथ को हिलाना पड़ता है। नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साथ को हिलाना पड़ता है। और कुछ नहीं होता, मेरे को कोसने से अपने हिस्से का दिया, खुद ब खुद